नमस्कार, मैं लिलन कुमार। आप देख रहे हैं रामगढ़ चौक एक झलक। खबर लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक से है, जहां रामगढ़ चौक अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज एवं अतिक्रमण मामलों में अधिकारियों की हो रही मनमानी। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय में पदाधिकारी एवं कर्मियों की मनमानी आलम पर है, जहां जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के आदेश पर भी दाखिल खारिज, अतिक्रमण समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस कारण लोगों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं किया जाता। वहीं अतिक्रमण नाम पर लोगों को नोटिस भेजकर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जहां अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। महीनों भर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे उमेश पासवान, लोकेश यादव, छोटू कुमार, प्रकाश सवादी दर्जनों लोगों ने बताया कि हालत यह है कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन देने वाले लोगों में से जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका आवेदन को गलत आरोप लगाकर खारिज कर दिया जाता है। सुनिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं उस आदमी को इंतजार नहीं करता, ना तो उसको कर्मचारी के द्वारा कोई नोटिस दिया जाता है, ना तो थोड़ा मीडिया वाला बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर पैसा नहीं मिला उसको, ये जिसको बोलते हैं रोकड़ा, अगर रोकड़ा नहीं मिला तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते। वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, और जिनको जे भी गरम दे दिया तो वो उलट पुलट कर करके भी उसको काम कर देता है। और अभी जो आप बता रहे हैं कि डीएम साहब का आदेश है कि किसी का रजिस्टर 2 में मान लीजिए कि खाता खसर जो भी हो फट गया हो, वो जिम्मेवार क्या हम हैं? थोड़ी हमारे पास रजिस्टर 2 है, वो सरकार के पास है। या सरकार के पास जो अंचलाधिकारी है, कर्मचारी है, जो विभागीय लोग हैं उनके पास है। तो दायित्व उनका बनता है कि कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे तो उनका दायित्व बनता है। वो तो आम पब्लिक का दायित्व नहीं। आम पब्लिक का वो अपना केवाला हो या रसीद हो लगा दिया, लेकिन फट गया उसका दायित्व सीओ साहब को या कर्मचारी को। लेकिन कर्मचारी इतना लापरवाह है, उसको पैसा दीजिए तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा। उसमें भी 200, 400, 500 नहीं है, 3000, 4000, 5000, इससे कम नहीं है। 10,000 नहीं तो आप जाइए DCLR के पास और लाइन में लग जाइए, कोई उपाय नहीं। देखिए, ये स्पष्ट बता रहे हैं कि बिना सुविधा शुल्क के एक भी कार्य नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे परिमार्जन की बात हो या मोटेशन की बात हो, ये सारे कार्य, इसके लिए जनता प्रतिदिन परेशान हो रही है अंचल कार्यालय से। और देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उमेश जी हैं, इनसे मैं मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये तो उमेश जी बताइए क्या सब, उमेश जी क्या लग रहा है आपको? ये लोग बता रहे हैं अभी अंचल का क्या स्थिति है? अंचल का स्थिति बहुत दयनीय है। अब बिना पैसा तो कोई कार्य होता है नहीं। सरकार एकदम निकम्मी बनी हुई है, कोई ध्यान नहीं है। डीएम साहब का आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे हम लोग बहुत। क्या आपका भी कुछ काम ऐसा अटका हुआ है? अटका हुआ परस क्या बोलते हैं, परिमार्जन परस में मेरा कितना दिन से? 3 महीना हो गया आज तक ले नहीं। 3 महीना दिया हुआ हो गया, लेकिन आज तक नहीं। क्या बता रहे हैं? जब आप जाते हैं तो क्या बातचीत होती है वहाँ? वही पैसा का डिमांड होता है। पैसा का डिमांड होता है, अन्यथा कार्य नहीं होगा। नहीं, आप पैसा ना दे रहे हैं, ना काम हो रहा है। नहीं। ये आप देखिए कि 3 महीना से काम अटका हुआ है। 3 बार जो आवेदन हम स्वयं बता रहे हैं कि ढूढ़ी मौजा का एक जमीन है, उसमें हम 3 बार कर्मचारी जो रंजित जी 1 साल हो गया, 1-2 महीना नहीं 1 साल, 3 बार उनको कागज दे चुके। 3 बार, तीनों बार वो कागज हरा दिए, फिर फोटो कॉपी करा देते, फिर हरा देते, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। हराने का सीधा अर्थ क्या है? सीधा अर्थ वही मोटा रकम। सीधी बात ये आप देख लीजिए। अब मैं और कुछ लोग से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू कुमार है सर, हम रामगढ़ चौक का है। क्या है और सीओ साहब और कर्मचारी साहब जो है तो लापरवाही है ये है। हम तो अक्टूबर में सर जो है कि एक नाम जो है कि ऑनलाइन पर मेरा पापा जी का गलत हो गया, जहाँ 200 मालाकार होना चाहिए, 200 माली वहाँ सर 0 माली है। उस सुधार करनीय में आवेदन लगाए, केवाला लगाए, रसीद पहला लगाए, उसके बाद अक्टूबर में दिए। आज तक जो है कि सीओ साहब और कर्मचारी साहब हमको टहला रहे हैं। अभी भी हम मौजूद ब्लॉक के ही अंदर हैं, और हम जब बोलते हैं तब कल आना, परसों आना, तरसों आना, और सर उसके बाद कुछ पैसा भी सर हम उसको दे दिए। अब पैसा देने के बावजूद में कितना पैसा दिया आपको?
पैसा सर हम 2000 रुपया दिए। 2000 रुपए दिए। और उसके बाद महजूद में अभी तक काम नहीं हुआ है सर। 6 महीना तक हम आप डिप कर रहे हैं। खाने कमाने वाला आदमी है, टोटो चलाने वाला आदमी है सर। अब बराबर हमको ब्लॉक दौड़ना आना करना, कितना परेशानी गरीब को होता है, यही बताइए। बिल्कुल। नीतीश कुमार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी, सीओ साहब हो, कर्मचारी साहब हो, उन पर थोड़ा सा आप कृपया करें, ध्यान दें। विजय कुमार सिन्हा जी को भी हम आदेश करते हैं, उसका हम भक्त हैं और उसके हम जनता हैं, प्रतिनिधि हैं कि सीओ साहब, कर्मचारी साहब को थोड़ा जवाब आप लोग दीजिए सर, इसलिए कि आप बड़ा पदाधिकारी हुए। जनता की दर्द आपको ये आवाज से पता लगता होगा कि ये लड़का जो बता रहा है कि एक टोटो चलाने वाला गरीब आदमी प्रतिदिन ब्लॉक अंचल आता है और पैसा भी देता है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अब ये कहां जाए? इसलिए ये यहाँ के सरकार एवं उच्च पदाधिकारी से भी मांग कर रहा है कि थोड़ा सा सर हम पर ध्यान दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या इसके बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारियों पर कुछ रहम होता है या फिर इसी तरह से चलता रहता है। मैं और कुछ लोग से आपको मिलवाऊंगा। ठीक बोलिए पंडित जी, ठीक बोलिए। आज मैं रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय में बैठा हुआ हूं और मैं आज यहाँ के अंचल की मुख्य गतिविधि क्या चल रहा है, क्या आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या अंचल में आम लोगों का कार्य सुगमता से हो रहा है या फिर सुविधा शुल्क से हो रहा है। ग्राम पंचायत औरे के जनप्रतिनिधि हैं, इनके चाचा हैं, मुखिया हैं राजीव कुमार जी। इन लोगों को बराबर अंचल में आम लोगों से जुड़ चुकी। आम लोग को जब परेशानी होती है तो चूंकि जनप्रतिनिधि जब गांव के हैं तो इनके पास जाते हैं। कितनी परेशानी ये झेल रहे हैं ये खुद बताएंगे कि क्या हो रहा है अंचल कार्यालय में। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करवाइए, मोटेशन करवाइए, जाति बनाइए, आय कोई किसी तरह का भी जाइए, बिना पैसा का वहाँ काम नहीं होता है। अगर पैसा दिया तो उसका काम सेम डेट में दूसरे दिन हो जाता है, अगर नहीं दिए तो उसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो एक बार नहीं, यहाँ आपको जदयू के जिलाध्यक्ष जी को भी फोन से बोले, जाकर बोले, वो फोन से भी बताए, राजकुमार महतो जी को बोले, सबको जानकारी दिए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या किया हम लोग तो बोले कि जदयू पंचायत अध्यक्ष से इस्तीफा भी दे देंगे, नहीं भाग लेंगे। हम लोग नरेंद्र बाबू के साथ रहते हैं, वोट में सब कुछ में मरते मिटते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा अफसरशाही रखे हुए हैं प्रखंड में कि सबका मनोबल गिरा देते हैं। और किसी भी स्टूडेंट का, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जाए जाति आवासीय किसी चीज का भी जरूरत पड़ता है, वो नहीं देखते हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते। इसलिए उनको मोटेशन दाखिल खारिज से माल आ रहा है, उस पर ज्यादा निगाह रखते हैं, उस पर ज्यादा फोकस देते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि जनता संबंधी कार्य, कोई भी कार्य होने में विलम्ब हो रहा है वहाँ। बहुत विलम्ब है। आपको कहिए तो चलिए पंचायत में 100-200 आदमी से करवा देंगे, जहाँ से कहिएगा वहाँ पर, यहाँ कहिएगा नहीं यहाँ ला देंगे। क्या इसकी शिकायत आप अंचलाधिकारी से किए थे कभी? हम खुद किए हैं, एक बार नहीं 2-4 बार उनसे जाकर बोले हैं। तो क्या बताए वो? बोले कि जो मेरा सिस्टम है उस सिस्टम से हम चलेंगे, बाकी जहाँ जो आपको करना है आप लोग कीजिए। सिस्टम क्या है? अब उनके पास क्या सिस्टम है वो जानेंगे, अब क्या सिस्टम रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पष्ट बता रहे हैं कि सिस्टम में आइए तो काम होगा। अब ये सिस्टम क्या है ये तो आप खुद समझ रहे होंगे, और मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं आगे की क्या स्थिति है अंचल का। हेलो, हाँ।